गिरफ्तार हुआ 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत का आरोपी। अररिया में 1 दिसंबर को रेप कांड का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल भागने की ताक में था मोहम्मद मेजर। मोहम्मद मेजर को पुलिस ने धर दबोचा। 1 दिसंबर को अररिया में रेप कांड से सनसनी फैल गई थी। वीरनगर पश्चिम में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म से पूरा बिहार सन्न था। अब पुलिस ने इस वहशी कांड के हवसी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस उस दरिंदे का नाम मोहम्मद मेजर बता रही है। मोहम्मद मेजर को अररिया के चांदनी चौक से दबोचा गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल जाने की ताक में था मेजर। कांड को लेकर कुल 4 मामले आए हैं। इसमें एक कांड में ऑलरेडी जेल गया हुआ था, 2015 का मामला था, उसमें वो बेल्ड आउट था। इसके अलावा महिला थाना का एक कांड और भड़गामा का एक और कांड है। क्या किस तरह का मामला था सर? पहले उनके ऊपर बलात्कार का ही मामला था। हम लोग प्रयास में हैं कि इस कांड का स्पीडी ट्रायल करवा के काफ़ी त्वरित गति से इसको सजा दिलवा सकें। अररिया महिला थाना में 1 साल पहले भी एक केस दर्ज हुआ था जिसमें गैंग रेप का मामला था, लेकिन उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसको। हाँ, उस केस में भी छापेमारी की गई थी और फरार चल रहा था। उसी बीच में ये गांव में आया हुआ था। गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी थी तो सूचना देनी चाहिए थी, वो सूचना भी नहीं दी गई थी। उस केस में भी कुर्की इसका निकला हुआ था। इन्हीं सब दबाव के चलते ये छिपने के फिराक में था। कहा जा रहा है कि इसके दहशत से हिंदू पलायन कर रहे हैं वहाँ पे। ये सब अफवाह की बात है। पलायन अररिया जिला से लोग कई कारण से करते हैं, जिसमें आर्थिक कारण काफ़ी प्रमुख है। रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। पलायन की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भड़गामा के वीरनगर पंचायत में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया था। उसी के तहत महिला थाना में कांड संख्या 137 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया था। कांड का जो मुख्य अपराधी था मोहम्मद मेजर, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे थे। पुलिस के दबिश को देख के वो यहाँ से बाहर के राज्य में फरार हो गया था। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने एक टीम का गठन करके अपनी टीम को संबंधित राज्य में भेज दिया। इसने पिछले 10 दिनों में कई ठिकाने बदले। पहले नोएडा गया, उसके बाद दिल्ली, गुड़गांवा, मेरठ, हर जगह पे स्थानीय पुलिस की सहायता से हमारी टीम ने छापेमारी की और लगातार दबिश बनाए रखी। जिनके पास भी यह गया वहाँ पे लोगों ने इसे शरण देने से इनकार किया क्योंकि इसने इतना गंदा काम किया था। उसके बाद हमें सूचना मिली कि यह वापस अररिया आके नेपाल भागने की फिराक में है। तो हमारी टीम ने लगी हुई थी इसके पीछे और फाइनली आज सुबह में उसको चांदनी चौक से गिरफ्तार किया गया। टाइम एट बिहार के लिए अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट। गिरफ्तार हुआ 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत का आरोपी। अररिया में 1 दिसंबर को रेप कांड का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल भागने की ताक में था मोहम्मद मेजर। मोहम्मद मेजर को पुलिस ने धर दबोचा। 1 दिसंबर को अररिया में रेप कांड से सनसनी फैल गई थी। वीरनगर पश्चिम में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म से पूरा बिहार सन्न था। अब पुलिस ने इस वहशी कांड के हवसी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस उस दरिंदे का नाम मोहम्मद मेजर बता रही है। मोहम्मद मेजर को अररिया के चांदनी चौक से दबोचा गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल जाने की ताक में था मेजर। कांड को लेकर कुल 4 मामले आए हैं। इसमें एक कांड में ऑलरेडी जेल गया हुआ था, 2015 का मामला था, उसमें वो बेल्ड आउट था। इसके अलावा महिला थाना का एक कांड और भड़गामा का एक और कांड है। क्या किस तरह का मामला था सर? पहले उनके ऊपर बलात्कार का ही मामला था। हम लोग प्रयास में हैं कि इस कांड का स्पीडी ट्रायल करवा के काफ़ी त्वरित गति से इसको सजा दिलवा सकें। अररिया महिला थाना में 1 साल पहले भी एक केस दर्ज हुआ था जिसमें गैंग रेप का मामला था, लेकिन उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसको। हाँ, उस केस में भी छापेमारी की गई थी और फरार चल रहा था। उसी बीच में ये गांव में आया हुआ था। गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी थी तो सूचना देनी चाहिए थी, वो सूचना भी नहीं दी गई थी। उस केस में भी कुर्की इसका निकला हुआ था। इन्हीं सब दबाव के चलते ये छिपने के फिराक में था। कहा जा रहा है कि इसके दहशत से हिंदू पलायन कर रहे हैं वहाँ पे। ये सब अफवाह की बात है। पलायन अररिया जिला से लोग कई कारण से करते हैं, जिसमें आर्थिक कारण काफ़ी प्रमुख है। रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। पलायन की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भड़गामा के वीरनगर पंचायत में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया था। उसी के तहत महिला थाना में कांड संख्या 137 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया था।
कांड का जो मुख्य अपराधी था मोहम्मद मेजर, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे थे। पुलिस के दबिश को देख के वो यहाँ से बाहर के राज्य में फरार हो गया था। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने एक टीम का गठन करके अपनी टीम को संबंधित राज्य में भेज दिया। इसने पिछले 10 दिनों में कई ठिकाने बदले। पहले नोएडा गया, उसके बाद दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, हर जगह पे स्थानीय पुलिस की सहायता से हमारी टीम ने छापेमारी की और लगातार दबिश बनाए रखी। जिनके पास भी यह गया, वहाँ पे लोगों ने इसे शरण देने से इनकार किया, क्योंकि इसने इतना गंदा काम किया था। उसके बाद हमें सूचना मिली कि यह वापस अररिया आके नेपाल भागने की फिराक में है। तो हमारी टीम ने लगी हुई थी इसके पीछे और फाइनली आज सुबह में उसको चांदनी चौक से गिरफ्तार किया गया। टाइम एट बिहार के लिए अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट।